राजधानी रांची के झारखंड मुक्ति मोर्चा कैंप कार्यालय में पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा प्रेस वार्ता की गई। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के जो अप्रत्याशित परिणाम आए हैं इंडिया गठबंधन के पक्ष में, उस पर पार्टी को बेहद हर्ष है। अपना हर्ष व्यक्त करते हुए उन्होंने इंडिया गठबंधन की जीत की खुशी जताई। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि घुसपैठ को लेकर जो दबदबा बनाना चाह रही थी बीजेपी, उसे झारखंड वासियों ने सिरे से नकार दिया। जोहार साथियों, झारखंड के इस प्रचंड विजय के साथ आप सबको मालूम है कि 28 तारीख को श्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन किया जाएगा और ठीक उसके बाद से ही झारखंड के करोड़ों वासियों की जो आकांक्षा है, जो आशाएं हैं, उनकी पूर्ति काल लग जाएगी। लेकिन इस विजय का जो परिणाम हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदी के पास हुआ, वो सही में अब भी लगता है कि लोकतंत्र के इस जनादेश को वो लोग पचा नहीं पा रहे। कल भारतीय जनता पार्टी के जो इस राज्य में घुसपैठ किए थे, जिन नेताओं ने जो यहाँ के मूलवासी और आदिवासियों को दबाकर अपना नेतृत्व थोपा था, उनको ये बात हजम नहीं हो पा रही। शुरू से हम कहते आए हैं, यहाँ हम लोग आपस में शांतिपूर्ण तरीके से आज यलगार बन के निकल रही है, वो अत्यंत ही चिंताजनक है। अब यहाँ पर विधायक दल का, भाजपा का बैठक भी होगा, उसके नेता भी चुने जाएंगे। लेकिन जिन क्षेत्रों में जाकर सबसे ज्यादा विष भवन किया गया था, जहर उगला गया था, वहां से उनका सुपड़ा साफ हो गया। पूरे संथाल परगना में केवल रुदाली के लिए एक सीट मिला 18 में से। लेकिन उनमें सुधार की कोई संभावना नहीं दिख रही। जब विधायक राजमान से वो अपने सरकार इस आता था, लेकिन सरकार उनकी भी जानती थी कि यहां कोई घुसपैठ, उसके जिद के कारण इस बार उनका केंद्रीय नेतृत्व इस प्रकार की बातें करने लगा। अभी 2025 से सेंसस होने वाला, तत्पश्चात परिसीमन भी होगा।
वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य ने चंपई सोरेन पर पूछे गए सवाल पर कहा कि अगर चंपई सोरेन ने पहल की और पार्टी में वापस आने का आवेदन दिया तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उस पर जरूर चर्चा करेगी। बाइट। इसके पूर्व भी 2012 में जब डिलिमिटेशन कमीशन यहां पर आई थी, उस वक्त भी जिस बात का हम लोगों ने आशंका व्यक्त किया था, आज भी उस बात की आशंका हम लोग व्यक्त करते हैं कि एक बड़ा सोचा समझा प्रयास होगा कि यहां जो आदिवासी आरक्षित सीटें हैं, जो यहां हरिजन आरक्षित सीटें हैं, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब सीट्स, उन पर इनका प्रहार होने जा रहा है। क्योंकि इन इलाकों के लोग इनको भाते नहीं, न दलित इनको भाता है, न आदिवासी इनको भाता है, न अल्पसंख्यक इनको भाता है, न युवा इनको भाता है, न किसान भाते हैं, न महिलाएं भाती। मैं प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, लेकिन आज से संसद का सत्र शुरू हुआ और ये बातें आएंगी। पॉपुलेशन सेंसस के पूर्व रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया जो इसके जिम्मेवारी लेते हैं, उनको यह तय करना पड़ेगा कि विधानसभा की सीटें हैं, उस सीटों किसी यदि घटाने की कोशिश की गई तो वो सही होगा। और ये कोशिश उनकी है क्योंकि हम लोगों ने जब जब जो आशंकाएं व्यक्त की हैं, वो आशंकाएं हर वक्त सही साबित होती, क्योंकि हम लोग इनके मनुवादी ख्याल को समझते हैं, मनुवादी सोच को समझते हैं। इनका पूरा प्रहार आप देखेंगे कि फिर से शुरू होगा। ये जानते हैं यहां के मूलवासी आदिवासी में करो, धर्म के नाम पर तब तक इनकी दुकान नहीं चल सकती। ये गंभीर विषय है क्योंकि संसद का सत्र आज से शुरू है, इसलिए इस आशंका से के साथ आप लोग के माध्यम से मैं व्यक्त करना चाहता था। आप सबको पुनः इस विजय के लिए हेमंत सोरेन जी पर लोगों के आस्था व्यक्त करने के लिए हमारे सभी
56 जो नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि है उन पर विश्वास व्यक्त करने के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं तो जो 21 लोग हमारे विपक्ष में बैठेंगे उन पर भी लोगों ने आस्था व्यक्त की। उनका भी दायित्व है सकारात्मक विपक्ष का भूमिका निभाए, जो लंबित